हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉक नॉक एआर एजुकेशन। तो ये है लेक्चर नंबर 11 अपना ग्रुप थ्री के लेक्चर सीरीज में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि बेसिकली अगर अपने पास कोई भी सेट ओवर सम बाइनरी ऑपरेशन ग्रुप फॉर्म करता है तो उस केस में हम लोग सब ग्रुप मतलब सब ग्रुप के ऊपर कैसे किस तरीके से कमेंट करेंगे, ठीक है। और आज का लेक्चर का जो ड्यूरेशन है थोड़े अब लंबे होने वाले हैं, अराउंड 1 आवर के आसपास। तो जिससे हमारा जो ग्रुप थ्री का जो कोर्स है वो एक अच्छी स्पीड में एक अच्छे टाइम में ख़त्म हो जाए, ठीक है। वरना अगर ऐसे 30 मिनट के लेक्चर्स बनाएंगे तो आई थिंक 2-3 महीना आराम से खिंच जाएगा, जो कि हम चाहते ही नहीं है। ओके। तो थोड़ा सा बस खाली मेहनत आप लोगों को करनी है। ड्यूरेशन लेक्चर्स की लंबी है, आराम से आप लोग रुक रुक के वीडियो दे सकते हो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को जल्दीबाजी नहीं करनी है। कोई भी डाउट होता है, कहीं भी डाउट होता है, मुझसे आप जल्दी मतलब पूछ सकते हो, चाहे टेलीग्राम के थ्रू चाहे कमेंट बॉक्स के थ्रू। ओके। ओके। तो उससे पहले डिस्कस करने के लिए पहले हम लोग डिस्कस करते हैं लास्ट क्लास के कुछ प्रॉब्लम्स। तो जैसे मैंने आप लोग को काम दिया था कुछ जेडन ग्रुप के ऊपर, और यूएन ग्रुप पे भी आपको मैंने कुछ कमेंट करने के लिए बोला था कि कैसे हम लोग को एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड करना है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स करते हैं एंड देन फिर हम लोग आते हैं सब ग्रुप के ऊपर। तो मान लीजिए अपने पास Z7 दे रखा है, ठीक है। आपको पता है कि Z7 में जो एलिमेंट्स आते हैं वो ये आते हैं 0 1 2 3 4 5 6। यस। आपको पता है कि इस ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो अपने पास क्या है? 0। क्लियर। तो आपको एलिमेंट नंबर 1 का ऑर्डर निकालना है, 2 का ऑर्डर निकालना है, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का। चलो पहले लिखते हैं अपन लोग बेसिक डेफिनेशन कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। हमने पढ़ा है कि अगर ए एलिमेंट बिलोंग करता है जी में और वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे फॉर लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, वी कैन से द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज एन। तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो एन जो होना चाहिए ना वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पर इस केस में क्या है, ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अगर आपको ये नहीं पता कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है, कि तो मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने अच्छे से पूरा क्लियर किया है कि कैसे हम लोग बोलेंगे कि इस एलिमेंट का ऑर्डर ये है या नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ए को हमने एन टाइम, एटलीस्ट हमने एन टाइम ऑपरेट किया और मेरे पास क्या मिल गया, यहाँ पर आईएनटी एलिमेंट मिल गया। अब मुझे इसे वन का मुझे ऑर्डर निकालना है। तो वन को भाई मैं कितने टाइम में ऑपरेट करूं, और यहाँ पे ऑपरेशन अपने पास क्या है, एडिशन मॉडुलो 7। वन को मैं कितने टाइम ऑपरेट करूं कि मेरे पास क्या मिल जाए, आंसर 0। अब बताइए रिमाइंडर अपने पास 0 कब होगा, जब इनका सम डिवाइड होगा 7 से। इसका मतलब क्या है कि इसको मुझे एटलीस्ट 7 टाइम तो रिपीट करना पड़ेगा ना, 7 टाइम्स। इस वन को 1 + 1 + 1 + 1 + 1 जैसे ही 7 आ जाएगा, 7 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा उस केस में, रिमाइंडर 0। इसका मतलब क्या है कि जो अपने पास लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर इस केस में आया है वो अपने पास कितना आया, 7। सो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट 1 इज 7। अब बताइए 2 के लिए, 2 को हम एटलीस्ट कितनी बार ऑपरेट करें कि अपने पास जो इनका सम है ना वो 0 आ जाए, बताइए। सोचिए, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8। तो जैसे ही हम 2 को 7 टाइम हम लोग ऑपरेट करेंगे तो अपने पास देखो ध्यान से, 7 टाइम्स ऑपरेट करने के बाद अपने पास 14 आएगा, और 14 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे 7 से तो रिमाइंडर अपने पास क्या आ जाएगा इस केस में, 0। सो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट 2 इज ऑल्सो 7। अब बताइए 3 को हम ऐसे कितने टाइम ऑपरेट करें कि अपने पास आंसर 0 आ जाए। अपने को आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए ना। तो देखो 3 को अगर मैंने 1 टाइम ऑपरेट किया 3 आया, 2 टाइम ऑपरेट करेंगे तो 6 आएगा, 3 टाइम ऑपरेट करेंगे तो 3 + 3 + 3 9 आया। जब मॉडुलो अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा उस पर आंसर 2 आएगा। क्लियर। तो एक आपको मैं करके दिखाता हूँ कैसे मैं बोल रहा हूँ। जब मैंने 3 को 1 टाइम ऑपरेट किया आंसर अपने पास क्या आया, 3। जब मैंने 3 को 2 टाइम ऑपरेट किया तो आंसर क्या आया, 6। ठीक है।
जैसे ही मैंने 3 को 3 टाइम मैंने ऑपरेट किया तो अपने पास आंसर कितना आया 9। जब मैंने इस पे अप्लाई किया मॉडलो 7 तो अपने पास आंसर कितना आएगा इस केस में 2। 9 को हम डिवाइड कर रहे हैं 7 से, जो रिमाइंडर आएगा वो अपने पास क्या आएगा 2। जब हम लोग 3 को 4 टाइम ऑपरेट करेंगे यहाँ पर तो अपने पास यहाँ पे कितना आएगा 3 4 जा 12। और जब हम लोग यहाँ पे मॉडलो अप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना आएगा आंसर यहाँ पर 5। जब हमने 3 को 5 टाइम ऑपरेट किया तो अपने पास कितना आया है 15 मॉडलो 7। तो ये कितना अपने पास आ गया यहाँ पे इस केस में 1। ठीक है। जब हम 3 को 6 टाइम ऑपरेट करेंगे तो अपने पास कितना आएगा 18। जब हमने मॉडलो 7 अप्लाई किया तो कितना आया यहाँ पर सॉरी 4। ठीक है 4 आ गया। जैसे ही मैंने 3 को 7 टाइम ऑपरेट किया तो अपने पास कितना आया 21। और जैसे ही मैंने मॉडलो 7 अप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया आंसर 0। मेरे को यही 0 चाहिए, मेरे को वही आईएनटी एलिमेंट चाहिए। मतलब 3 को एटलीस्ट मैं कितने टाइम ऑपरेट करूं कि मेरे पास आईएनटी एलिमेंट मिल जाए। तो एटलीस्ट हमने यहाँ पे 7 टाइम ऑपरेट किया। इसका मतलब क्या है कि सर ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट 3 इज ऑल्सो 7। सेम तरीके से आपको काम करना है 4 के लिए। तो 4 का जो ऑर्डर आएगा देखिए ध्यान से, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, अप्लाई करेंगे रिमाइंडर 1, 4 3 जा 12, अप्लाई करेंगे रिमाइंडर नॉन जीरो आएगा, 4 4 जा 16, अप्लाई करेंगे रिमाइंडर कुछ और आएगा, 4 5 जा 20, रिमाइंडर नॉन जीरो है, 4 6 जा 24, अगेन रिमाइंडर नॉन जीरो है, 4 7 जा 28। इसका मतलब कि जब मैं मॉडलो 7 अप्लाई करूंगा तो रिमाइंडर अपने पास जीरो आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका भी ऑर्डर अपने पास क्या है 7 है। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट 5 क्या होगा सेम होगा 7। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट 6 क्या होगा सेम 7। ठीक है। आप लोग एक बार जरा क्रॉस वेरीफाई कर लेना यहाँ पर। तो यहाँ पर सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर एक्सेप्ट दिस आइडेंटिटी एलिमेंट अपने पास ऑर्डर क्या आ रहा है 7 7 7 7 7। ठीक है। तो ये हम लोग इस तरीके से हम लोग यहाँ पे हर एक एलिमेंट का ऑर्डर निकाल रहे हैं। हम लोग एक काम करते हैं यूएन के ऊपर। मान लीजिए आपके पास U8 एडिशन मॉडलो 8 दे रखा है। आपको पता है कि इस सेट में एलिमेंट आएंगे 1 3 5 7। जिसने यूएन का लेक्चर नहीं देखा हुआ है कि ये एलिमेंट कैसे आ रहे हैं, जाके पहले वो लेक्चर देखिए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सो U8 में 1 3 5 7 ये एलिमेंट आए। आपको पता है कि जो 1 है वो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर क्या रहता है हमेशा 1 रहता है। अब मुझे 3 का एलिमेंट 3 का मुझे ऑर्डर निकालना है। जब मैंने 3 को 1 टाइम ऑपरेट किया क्या आया 3 आया। जब मैंने 3 को 2 टाइम ऑपरेट किया 9 आया। 3 3 जा 9, 9 मॉडलो 8। जैसे ही अप्लाई करेंगे तो अपने पास रिमाइंडर क्या मिलेगा 1 मिलेगा। और अपने को क्या चाहिए एग्जैक्टली 1 ही तो चाहिए। यस और नो। तो इसका मतलब क्या है कि जो 3 एलिमेंट का जो ऑर्डर हो गया वो अपने पास क्या आ गया यहाँ पर 2। 5 एलिमेंट को देखिए, 5 को जब मैंने 1 टाइम ऑपरेट किया तो 5 आएगा। जब मैंने 5 को 2 टाइम ऑपरेट किया 5 5 जा 25, 25 मॉडलो 8। ये अपने पास कितना आएगा 24। 8 से 24 रिमाइंडर अपने पास क्या मिला यहाँ पर 1। सो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट 5 इज ऑल्सो 2। और 7 का भी आप इस तरीके 7 मॉडलो 8 7 दिस 7 7 जब 49, 49 जब आप डिवाइड करोगे 8 से तो आपके पास रिमाइंडर क्या मिलेगा वहां पर 1 एग्जैक्टली। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट 7 इज ऑल्सो 2। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल है कैसे आप लोग हर एक एलिमेंट का ऑर्डर निकाल सकते हो। ठीक है। हर एक एलिमेंट का ऑर्डर किसी भी ग्रुप में बैठे हो आप लोग, तो आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि उस ग्रुप की आइडेंटिटी क्या है। आपके पास जहां एक बार आइडेंटिटी एलिमेंट आपके पास आ गया फिर आप लोग किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर निकाल सकते हो। इज दैट क्लियर। तो चीजें एकदम इजी हो गई यहां से। अब हम लोग बात करते हैं अपने सब ग्रुप पे जो आज का टॉपिक है। ठीक है। सब ग्रुप लेट G be any group, let G be any group, then
हमने एक नॉन एम्प्टी सबसेट लिया किसका, जी का, जो ऑलरेडी ग्रुप है, हमने उसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट पिक किया एच, उसको हम लोग, उस सबसेट को हम लोग सब ग्रुप जी का कब बोलेंगे, जब ये एच जो है वो खुद में भी क्या हो जाए, एक ग्रुप फॉर्म कर दे ओवर द सेम बाइनरी ऑपरेशन। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। इफ एच इटसेल्फ इज अ ग्रुप also with respect to the same binary operation, with respect to same binary operation, क्लियर। तो भाई मैंने क्या बोला कि मेरे पास एक ग्रुप है ओवर दिस बाइनरी ऑपरेशन, और मैंने यहां पर इस ग्रुप का, क्योंकि ये ग्रुप अपने पास नॉन एम्प्टी है, मैंने इस ग्रुप का एक मैंने नॉन एम्प्टी सबसेट पिक किया, ठीक है। अब आप कुछ देर के लिए इस जी को भूल जाओ, ठीक है। आपने सबसेट पिक किया, जैसे आप लोग ग्रुप चेक करते हो ना, सेम सारी प्रॉपर्टीज आपको इस एच पे भी अप्लाई करनी है, ठीक है। अभी के लिए, अभी हमने कोई और टेस्ट नहीं पढ़े अभी, तो अभी के लिए आपको सिर्फ ये सेट देखना है, एच गिवन है, आपके पास बाइनरी ऑपरेशन गिवन है, आपको चेक करना है कि ये ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर ये ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो कर गया, तो आप बोल सकते हो कि सर ये जो हमने सबसेट लिया है ग्रुप से, वो बेसिकली क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, अपने पास ग्रुप फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अगर कोई भी सबसेट ग्रुप का ओवर द सेम बाइनरी ऑपरेशन ग्रुप फॉर्म करता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सब ग्रुप ऑफ जी, सब ग्रुप ऑफ ग्रुप, क्लियर, ओके। तो मैंने क्या बोला है कि अगर ये जो H है ओवर द सेम बाइनरी ऑपरेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट कि ये ऑपरेशन और ये ऑपरेशन दोनों सेम होने चाहिए, अगर ये ग्रुप फॉर्म कर गया, तो हम क्या बोलेंगे कि जो ये H है वो सब ग्रुप है जी का। तो ये जो साइन होता है, ये वाला साइन, वो किसका साइन होता है, सब ग्रुप का, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि H इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, क्लियर। तो ये अपने पास होगी डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप। कुछ एग्जांपल लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं सब ग्रुप के। आपको पता है, अगर मैं जी को R प्लस लेता हूं, ये अपने पास ग्रुप फॉर्म करता है, यस। अगर मैं H को मैं Z ले लूं ओवर द सेम बाइनरी ऑपरेशन, आपको पता है कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, आपको पता है ये भी ग्रुप फॉर्म करता है ओवर दिस ऑपरेशन, एंड ये भी ग्रुप फॉर्म करता है, बात क्लियर है। तो जो ये H हो गया वो अपने पास सब ग्रुप हो गया जी का, यस और नो। देखो हमने करा क्या है यहाँ पे, वो समझो चीजों को। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर, ये हमारे पास ग्रुप है, ठीक है, ये हमारे पास ग्रुप है, मैंने यहाँ पर अपने पास ये बाइनरी ऑपरेशन है, लेट्स से दिस इज इन बाइनरी ऑपरेशन, और मैंने यहाँ से एक सबसेट पिक कर लिया, ये वाइट वाला। तो जो ये येलो रीजन है वो अपने पास पूरा ग्रुप है जिसमें सब बहुत सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। मैंने इस ग्रुप में से मैंने ये वाला रीजन ले लिया, वाइट वाला। अब एक चीज देखो, जैसे मैंने बोला है कि ग्रुप के पास आइडेंटिटी यूनिक होती है, ठीक है। तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो हमेशा, सब, अगर ये सब ग्रुप है जी का, तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा इस एच में भी रहेगा, क्योंकि इसके पास सिंगल एलिमेंट यही है आइडेंटिटी में, यस और नो। तो ये मान लीजिए ये जो अपने पास जो ग्रीन वाला एलिमेंट है, वो अपने पास क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिटी एलिमेंट, जो कि ग्रुप में भी है एज वेल एज एच में भी है। तो भाई मैंने क्या बोला यहाँ पर कि ये जो एच है, यहाँ पर ये जो सेट बना हुआ है व्हाइट वाला, ये ग्रुप फॉर्म कर गया ओवर दिस बाइनरी ऑपरेशन। तो अपने पास बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि ये सब ग्रुप हो गया इस येलो बॉक्स का, क्लियर। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए भाई मैंने यहाँ पर जी को मैंने आर स्टार लिया, आर स्टार मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स ओवर यूजुअल मल्टीप्लीकेशन,
तो बताइए, अगर मैं यहाँ पर h को पिक करता हूँ z ओवर मल्टीप्लीकेशन, क्या ये सब ग्रुप है जी का? अब देखो, ये तो अपने पास ग्रुप फॉर्म कर रहा है, कोई डाउट नहीं है। जी जो है अपने पास ग्रुप फॉर्म कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एच पे चेक करना है। पहले हमें चेक करना है कि बाइनरी ऑपरेशन सेम है कि नहीं है। बाइनरी ऑपरेशन सेम है। सेकंड हमें चेक करना है कि क्या ये जेड जो है वो इसका सबसेट है भी या नहीं। यस और नो। तो जेड में भाई देखो अपने पास जीरो नंबर आता है। यस और नो। जेड में अपने पास ये नंबर्स आते हैं ना, जीरो प्लस माइनस वन एंड सो ऑन। बट ये जीरो जो है वो आर स्टार में तो है ही नहीं। इसका मतलब क्या है? दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ आर स्टार। इसका मतलब क्या है कि भाई जो आपने यहाँ पे एच जो लिया है वही सबसेट नहीं है जी का, तो हम लोग आगे बात करने जाएंगे ही नहीं। एच इज नॉट अ सबसेट ऑफ जी, विच implies दैट एच इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ जी। इज दैट क्लियर? क्लियर। तो आपको सबसे पहले दो नेसेसरी कंडीशन चेक करनी है। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि एच को सबसेट होना पड़ेगा जी का। सेकंड कंडीशन क्या अपने पास कि दोनों सेट के पास, मतलब जी के पास एंड एच के पास सेम बाइनरी ऑपरेशन पर वो डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है। तो ये अपने पास कुछ, जैसे मान लो कि अगर मैं एक एग्जांपल आपको और दूं, जी को मैंने लिया आर स्टार ओवर मल्टीप्लीकेशन, ये अपने पास ग्रुप है। और मैंने एच को ले लिया जेड स्टार ओवर मल्टीप्लीकेशन। अब बताइए, ये इसका सबसेट है, कोई दिक्कत नहीं है। ओवर सेम बाइनरी ऑपरेशन भी है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये एच जो है वो ग्रुप फॉर्म कर रहा है ओवर दिस बाइनरी ऑपरेशन? अब देखो ध्यान से, अगर मैं किसी भी नॉन जीरो इंटीजर का मल्टीप्लाई नॉन जीरो इंटीजर से करता हूं, तो बताइए उनके मल्टीप्लीकेशन कभी जीरो आ सकता है? नहीं आ सकता है। हमेशा अपने पास एक नॉन जीरो इंटीजर ही मिलेगा। मैंने क्या बोला कि ए और बी दोनों ही नॉन जीरो इंटीजर सेट से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है। अगर मैं उनका मल्टीप्लाई भी करता हूं तो मुझे एक नॉन जीरो इंटीजर मिलेगा जो कि बिलोंग करेगा इस सेट में। इसका मतलब क्या है कि ये सेट अपने पास ग्रुप वाइड प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। सेकंड, सेमी ग्रुप भी होल्ड होगा, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड, यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट भी बैठा हुआ है। वो एलिमेंट अपने पास कौन सा है? वन, जो कि बिलोंग करता है जेड स्टार से। फोर्थ, क्या ये ग्रुप की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है? मतलब इनवर्स, अगर मैं ए का मल्टीप्लाई ऐसा किस एलिमेंट से कराऊं कि भाई मेरे पास वन मिल जाए, वो एलिमेंट अपने पास क्या होगा यहाँ पर? बी एलिमेंट मुझे फाइंड करना है, तो बी इज इक्वल टू वन अपॉन ए। क्या वन अपॉन ए टाइप के एलिमेंट आपके पास जेड स्टार से बिलोंग करते हैं क्या? नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर ए बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, तो अपने पास वन अपॉन ए बिलोंग नहीं करेगा सेट ऑफ ऑल इंटीजर से। ठीक है, क्लियर? एक्सेप्ट ए इज इक्वल टू वन। ओके। तो ये अपने पास ग्रुप ही नहीं हुआ। अगर ग्रुप नहीं हुआ तो तुरंत बोल दो कि H इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ G। तो यहाँ पे मैंने कुछ कंडीशंस बोली हैं, नेसेसरी कंडीशंस, जो कि आपको चेक करनी है। नेसेसरी कंडीशन, सबसे पहले कि जो H जो होना चाहिए वो सबसेट होना चाहिए G का। एंड सेकंड, बोथ डिफाइन ऑन सेम बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है। और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, तो यहां पर सफिशियंट कंडीशन हो जाएगी, वो कि ये कि अगर H ग्रुप फॉर्म हो जाए, ठीक है, H फॉर्म्स अ ग्रुप over the same binary operation, then we call H is a subgroup of G। क्लियर? और अगर ये कंडीशन होल्ड नहीं होती है, अगर H फॉर्म नहीं होता है ग्रुप, अगर H ग्रुप फॉर्म नहीं होता है, तो हम बोल देंगे कि सब ग्रुप नहीं होगा। सिंपल हो गया बात अभी। तो ये दोनों कंडीशन नेसेसरी है और ये सफिशियंट हो जाएगी यहां से। क्लियर? ओके। अपने पास कुछ नोट पॉइंट लिखते हैं यहाँ पर।
सो नोट पॉइंट है, every group of order more than one, ठीक है, जिस भी ग्रुप का ऑर्डर एक से ज्यादा होगा तो उस ग्रुप के पास एटलीस्ट दो सब ग्रुप तो होने ही होने हैं, एटलीस्ट हैज एटलीस्ट टू सब ग्रुप, ठीक है। वो कौन कौन से? पहला भाई ग्रुप तो खुद एक अपने आप में ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, जी इटसेल्फ। और दूसरा अपने पास हो जाएगा ये आइडेंटिटी एलिमेंट का, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग ट्रिवियल सब ग्रुप, ठीक है, ट्रिवियल सब ग्रुप। और इसको बोलेंगे हम लोग इम्प्रॉपर सब ग्रुप। या फिर आप अपनी लैंग्वेज में बोल दो भी यहाँ पे नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप, ठीक है, नॉन ट्रिवियल। या ऐसा करते हैं ना, इसको हम लोग अभी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं अभी आराम से, जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। जैसे मान लो कि आपके पास अभी एक अगली स्लाइड दिखाते हैं। मान लीजिए भाई ग्रुप का ऑर्डर अपने पास क्या है, एन है, और एन अपने पास क्या है, ग्रेटर देन वन। तो देखिए इसके पास दो सब ग्रुप तो पक्का है। एक तो आईएनटी सब ग्रुप, क्योंकि आईएनटी सब ग्रुप पे आप सेम बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो आपके पास, अगर आप उसी एलिमेंट से खेलते रहोगे तो आपके पास बार 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 आईएनटी एलिमेंट मिलता रहेगा। तो वहां पे चारों प्रॉपर्टी होल्ड करती हैं। आपको पता है आईएनटी एलिमेंट के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी ग्रुप वाइड होल्ड करेगी। अगर मैं आईएनटी एलिमेंट को आईएनटी एलिमेंट से ऑपरेट करता हूँ तो मेरे पास दोबारा से आईएनटी एलिमेंट आएगा, सेमी ग्रुप होल्ड करेगा। आईएनटी एलिमेंट प्रॉपर्टी वो खुद ही आईएनटी एलिमेंट लिखा हुआ वहां पर। इनवर्स आईएनटी एलिमेंट का इनवर्स मेरे पास क्या होता है, खुद वही होता है, ठीक है। तो अपने पास वो ग्रुप फॉर्म करेगा, क्लियर। तो अगर कार्डिनलिटी ग्रेटर देन वन होती तो इस केस में भाई मेरे पास दो ट्रिवियल सब ग्रुप है कि नहीं है। एक तो ये आइडेंटिटी सब ग्रुप, और दूसरा मेरे पास ये जी। जी को मैं पहले ही दिखा चुका हूं कि भैया ये मेरे पास ग्रुप है ओवर दिस सेम बाइनरी ऑपरेशन। तो ये मेरे पास ट्रिवियल सब ग्रुप के केस में आ गए यहाँ पे दोनों, यस और नो। ये दोनों अपने पास किस केस में आ गए यहाँ पर, ट्रिवियल। अब देखो थोड़ा बच्चे यहाँ पे दिक्कत लेते हैं सर, ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल में बड़ा दिक्कत होता है सर, समझ में नहीं आता क्या किसको हम ट्रिवियल और किसको नॉन ट्रिवियल। सिंपल भाषा में समझो तो ट्रिवियल सब ग्रुप वो सब ग्रुप होते हैं जहां पर हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सबको बातें क्लियर हो गई, जहां पर हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इम्प्रॉपर सब ग्रुप, ठीक है। और इन दो सब ग्रुप के अलावा, इन दो सब ग्रुप के अलावा अगर अपने पास कोई और सब ग्रुप बीच में आता है एच, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। क्योंकि भाई देखो अब मुझे इस एच पे मुझे कहानी सब कुछ रिपीट करनी पड़ेगी, कहानी मुझे चेक करनी पड़ेगी, मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये भाई एच जो है वो सब ग्रुप जी का है भी कि नहीं है। सारी प्रॉपर्टी मुझे देखनी पड़ेगी। तो इस एच में अपने पास क्या हो गया यहाँ पर, ये जो एच है वो हो जाएगा नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप, या इसको बोल सकते हो आप लोग प्रॉपर सब ग्रुप, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूज मत होना आप लोग। बुक में, काफी बुक में अलग तरीके से काफी बुक में कुछ और दे रखा है। सिंपल भाषा में समझो तो ये अपने पास इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ट्रिवियल मतलब क्या है कि जिस पे हमें सोचने की जरूरत ना पड़े। नॉन ट्रिवियल मतलब क्या है, जिस पे हमें काम करना हो। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो वही है। तो ये हो गया बात अपने पास सब ग्रुप के टाइप्स ऑफ सब ग्रुप के, कितने टाइप के सब ग्रुप होते हैं कि अगर ग्रुप की कार्डिनलिटी ग्रेटर देन वन है तो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ और टेस्ट की, जिसके बारे में आई थिंक आप लोगों ने पहले भी बहुत सुना होगा, इज कॉल्ड वन स्टेप टेस्ट।
ठीक है। सो अपने पास पहला सब ग्रुप सबसे इजी यही रहता है। ठीक है, आपके पास कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट दे रखा है जी का, आपको चेक करना है कि वो सब ग्रुप है कि नहीं है जी का, तो सिंपल तरीके से आप वन स्टेप टेस्ट अप्लाई कीजिए, आंसर लाइए। तो इसने क्या बोला वन स्टेप टेस्ट ने, पहले लिखते हैं हम लोग, सॉरी, वन स्टेप टेस्ट। वन स्टेप टेस्ट ने क्या बोला है कि सबसे पहले आपके पास एच जो होना चाहिए वो नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए जी का, वेयर एच शुड बी नॉन एम्प्टी। देन हम इस एच को सब ग्रुप कब बोलेंगे जी का, देन एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली कंडीशन है ये। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ जितने भी एलिमेंट लिखे हैं एच में, फॉर ऑल ए बी के लिए ट्रू होना चाहिए, सिंप्लाइज दैट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। इसका मतलब क्या है कि अगर ये कंडीशन दिखा दें हम, तो हम बोल देंगे कि एच सब ग्रुप है जी का, और अगर एच सब ग्रुप है जी का तो उस केस में अपने पास ये वाली कंडीशन भी होल्ड होगी। ठीक है, ओके। तो ये अपने पास इस स्टेटमेंट ने बोला है हमें यहाँ पर। देखते हैं जल्दी से इसका प्रूफ करते हैं। ठीक है, प्रूफ से हमें एकदम चीजें क्लियर हो जाएंगी किस तरीके से काम करना है, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई, यहां पर अपने पास जो पहले हम ले रहे हैं फर्स्ट वाला केस, कि हमने क्या बोला कि एच सब ग्रुप है जी का, तो हम उस केस में दिखाने वाले हैं कि ये वाली कंडीशन होल्ड होने वाली है। ठीक है, देखो भाई, अगर एच सब ग्रुप है जी का, लेट एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, तो उस केस में एच खुद में ही अपने आप में ग्रुप होगा, यस और नो? भाई सब ग्रुप बोल दिया तो मतलब एच खुद में ही ग्रुप हो गया। बात सही है, एच इज इट सेल्फ अ ग्रुप। अगर एच ग्रुप फॉर्म कर गया तो भाई एच से हम ये बोल सकते हैं किसी भी एलिमेंट का हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, यस और नो? इसका मतलब क्या है कि भाई मैंने यहाँ पे बोला कि अगर बी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है एच में, तो वहां से मैं ये बोल सकता हूँ कि बी इनवर्स भी बिलोंग करेगा एच में, यस और नो? और अगर ए बिलोंग कर रहा है एच में, तो ए इनवर्स भी बिलोंग करेगा एच में, यस और नो? बात क्लियर है? और आपको पता है कि अगर मैं ए और बी एलिमेंट दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं और बी का इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है, तो भैया यहां से ए बी इनवर्स भी बिलोंग करेगा एच से, यस और नो? और दिस इज ट्रू फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो पहले मैंने क्या दिखाया, पहले मैंने अज्यूम किया कि एच सब ग्रुप है जी का। क्लियर? जैसे ही एच सब ग्रुप हुआ जी का, तो आपके मन में क्या क्लिक हुआ कि सर हमारे पास एच ग्रुप हो गया, अब हमारे पास हर एक एलिमेंट का इनवर्स लिखा हुआ है। तो मेरे पास एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी इनवर्स है, तो जब मैं उन दो एलिमेंट पे ऑपरेशन कोई भी अप्लाई करूंगा, तो बताइए वो भी तो बिलोंग करेगा ना एच से, और वो बी इनवर्स कोई भी एलिमेंट हो सकता है, यस और नो? तो वही सामने लिखा हुआ है कि वहां पे हर एक एलिमेंट पर ग्रुपॉइड प्रॉपर्टी होल्ड होने वाली, क्योंकि हमारे पास जो एच है वो क्या दे रखा है, ग्रुप दे रखा है। ठीक है, अब जरा रिवर्स ट्रू करते हैं कि अपने पास अब इस केस में ये कंडीशन दे रखी है और हमें प्रूव करना है कि एच सब ग्रुप है। ठीक है, फॉर द रिवर्स अपने पास क्या है कि लेट फॉर ऑल ए बी के लिए मैं ये बोल रहा हूं कि अपने पास ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच में, और अपना बेसिकली यहाँ पर एम क्या है बताइए, हमें एम ये दिखाना है कि एच जो है वो सब ग्रुप है जी का। क्लियर? तो भाई पहले हम दिखाते हैं कि फॉर ऑल ए ए, मैंने यहाँ पे दो एलिमेंट सेम लिए, तो इस केस के लिए ए ए इनवर्स बिलोंग करेगा एच में,
इसका मतलब क्या है कि देखो भाई मैंने यहां से दिखा दिया कि आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है एच में, यस और नो। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है एच में एंड ए बिलोंग कर रहा है एच में और ए का इनवर्स भी है, ठीक है, तो हम लोग यहां से, सॉरी इनवर्स नहीं, आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है एच में एंड ए एलिमेंट भी बिलोंग कर रहा है एच में, तो यहां से ई ए इनवर्स भी बिलोंग करेगा एच से बाय दिस प्रॉपर्टी, यस और नो। इसका मतलब क्या है कि ए इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है एच में, मतलब हर एक एलिमेंट का भाई मेरे पास इनवर्स भी आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट भी होल्ड कर गया। इसका मतलब क्या है कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर ए बिलोंग कर रहा है एच में, बी बिलोंग कर रहा है एच में, तो इस केस में ए बिलोंग करेगा एच में एंड बी इनवर्स भी बिलोंग करेगा एच में। ये हमने यहां से बोला है कि अगर कोई भी एलिमेंट है एच से बिलोंग कर रहा है तो उस केस में उसका इनवर्स भी बिलोंग करेगा, क्लियर। देन उसके बाद अब मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि देखो पहले मैंने दिखाया कि इस केस में यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है, फिर मैंने दिखाया है यहाँ पे अपने पास इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है हर एक एलिमेंट का। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रुप पॉइंट। अगर मैं दो एलिमेंट ले रहा हूँ एच से तो क्या उन पे बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद क्या वो एलिमेंट जो नया एलिमेंट आने वाला है क्या वो बिलोंग करेगा एच से, ग्रुप पॉइंट प्रॉपर्टी ए बी बिलोंग्स टू एच, क्या वो बिलोंग कर रहा है। अगर ए भी बिलोंग कर रहा है एच से, बी इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है एच से, जब मैं इस पर डेफिनेशन लगाऊंगा सो ए बी इनवर्स का इनवर्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू एच। इसका मतलब क्या है, ए बी बिलोंग्स टू एच, क्लियर। तो ग्रुप वाइड प्रॉपर्टी भी होल्ड, सेमी ग्रुप भी होल्ड हो जाएगा इसी तरीके से, हर एक एलिमेंट का इनवर्स बेसिस कर रहा है एंड यहाँ पर अपने पास आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अपने पास ये जो एच जो होगा अपने पास वो ग्रुप फॉर्म कर देगा। इसका मतलब क्या, एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, क्लियर। एक बार रिकॉल कर लेते सब चीजें। तो पहले भाई मैंने क्या दिखाया, पहले मेरे पास एच सब ग्रुप जी का गिवन था ये, तो मैंने यहाँ सर ये मैंने क्लेम किया कि मेरे पास हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। फिर मैंने सिंपल से दो एलिमेंट को मैंने यहाँ पे ऑपरेट किया और दिखा दिया कि ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। रिवर्स केस में मैंने क्या किया, रिवर्स केस में मैंने यहाँ पे मेरे पास ये कंडीशन गिवन थी, तो पहले मैंने यहाँ पर, आप चाहो तो पहले ग्रुपॉइड दिखा दीजिए, आप दो एलिमेंट पिक कीजिए ऐसे, ए भी बिलोंग कर रहा है, बट आप यहाँ पे ग्रुपॉइड में आपको ये इनवर्स वाला स्टेटमेंट नीड पड़ेगा, ठीक है, जरूरत पड़ेगा। तो पहले आप यहाँ से आपको आना पड़ेगा। तो पहले आप दो सेम एलिमेंट लोगे जो कि बिलोंग करेगा एच से, तो उस केस में आप यहाँ पे दिखा सकते हो कि आईएनटी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, आईएनटी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है एच में, हमने एक एलिमेंट लिया एच से, तो उस केस में हम लोग बोल रहे हैं कि आप कोई भी एलिमेंट लोगे एच से, उस केस में यहाँ पे उस एलिमेंट का इनवर्स भी बिलोंग करेगा एच में, एंड हमने फिर इस वाली कॉन्सेप्ट का हमने यहाँ पे यूज किया यहाँ पे, ठीक है। तो ये रहा तरीका कैसे हम लोग वन स्टेप टेस्ट का प्रूव कर सकते हैं। हालांकि अपन लोग का इस लेक्चर सीरीज में या इस पूरे कोर्स में प्रूफ पे फोकस नहीं रहेगा, हमारा फोकस रहेगा कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कि हम लोग हर एक थ्योरम को, हर एक प्रॉपर्टी को किस तरीके से समझें, ठीक है। वो मेरा पहला आपका मतलब एक मोटिव रहेगा। देन बची बात थ्योरम को समझने की, जब आपके पास अंडरस्टैंडिंग मतलब आ जाएगी ग्रुप थ्योरी की चीज़ें किस तरीके से करनी है, कैसे हमें चीज़ों को ऑपरेट करना है, तो आप लोग वो चीज़ बुक से पढ़ के भी ले सकते हो, क्योंकि आपको भी पता है कि बुक की हर एक चीज़ को पूरा यहाँ पे सामने रख दो, वो पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल तभी हो पाएगा जब आप लोग भी साथ में पढ़ोगे हमारे, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं एंड समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे हम लोग वन स्टेप टेस्ट को अप्लाई करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, मान लीजिए अपने पास जी ग्रुप दे रखा है जेड प्लस, आपको पता है कि ये अपने पास ग्रुप फॉर्म करता है। मैंने इसी का ही सबसेट लिया, सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स टू जेड प्लस, ठीक है, 0 +-2 +-4 एंड सो ऑन, ठीक है। मुझे पता करना है कि ये जो एच है वो सब ग्रुप है कि नहीं है जी का, वो मुझे पता करना है। तो भाई इफ एंड ओनली इफ कंडीशन बोलती है कि अगर अगर मेरे पास ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड होती तो मैं बोल दूंगा कि सब ग्रुप है जी का, अगर नहीं होती तो बोल दूंगा नहीं है सब ग्रुप जी का, खत्म, ठीक है। तो बस मैंने वही करना है, मैंने यहाँ पर दो एलिमेंट पिक करने हैं
एच के, ए बी बिलोंग्स टू एच, ठीक है। तो इस केस में देखो मैंने ए बी बिलोंग्स टू एच लिया, तो क्या इस केस में ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच से, मुझे ये चेक करना है। अब देखो ए भी अपने पास इवन इंटीजर है, बी भी अपने पास इवन इंटीजर है। जब मैं यहां पर अप्लाई करूंगा ये चीज, तो ए बी इनवर्स क्या होगा, ए प्लस प्लस अपने पास बाइनरी ऑपरेशन है, और बी का इनवर्स क्या होगा, अगर मैं कोई भी एलिमेंट ले रहा हूं उसका इनवर्स क्या होगा, माइनस बी ही तो होगा। यस और नो, बताया था ना मैंने इंटीजर वाले ग्रुप में। तो बी का इनवर्स अपने पास क्या हो गया, माइनस बी। इसका मतलब क्या है, ए माइनस बी। तो आप कोई भी दो इवन इंटीजर्स ले रहे हो इस सेट से, तो उनका डिफरेंस भी तो इवन इंटीजर आएगा नहीं आएगा, यस और नो। ए माइनस बी भी कहाँ पे बिलोंग करेगा, एच में। इसका मतलब क्या है कि ये अपने पास सब ग्रुप होगा एच। एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। सेम तरीके से आपको बताना है, मुझे एज एन होमवर्क में बताना है ये चीज, कि अगर मैं यहाँ पर एच को 4z प्लस ले लूं, तो क्या ये सब ग्रुप फॉर्म करेगा जी का, क्या एच सब ग्रुप होगा जी का, यस और नो। सेकंड, फर्स्ट ये है, एंड सेकंड एग्जांपल, अगर मैं एच को 3z प्लस लेता हूं, तो क्या ये सब ग्रुप फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये आपको दो एग्जांपल करके देखने हैं और बताना है मेरे को कमेंट बॉक्स में कि ये सब ग्रुप फॉर्म करेंगे या नहीं, ठीक है। तो ये तो बात होगी अपने पास सब ग्रुप की, और कुछ एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल से पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट लिखते हैं एंड समझते हैं चीजों को। सो नोट पॉइंट, जैसे मैंने आपको बोला है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट जी का होगा वही अपने पास किसका होगा, एच का होगा, तो वो दोनों का सेम रहेगा। तो यहां पे लिखवा देता हूं वो चीज, द आइडेंटिटी एलिमेंट, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एच is same as the identity element of G। रीजन क्या है, वही कि अगर हम लोग के पास H सब ग्रुप है G का, तो उस केस में आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G इज सेम एज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ H। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट अपने पास क्या बोलेगा यहाँ पर, कि अगर कोई एलिमेंट H से बिलोंग कर रहा है, मैंने क्या बोला, कोई एलिमेंट H से बिलोंग कर रहा है, तो भैया ए इनवर्स भी बिलोंग करेगा H से, क्योंकि मैं यहाँ पे ये केस लेके चल रहा हूं कि H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। अब देखो ये जो एलिमेंट है वो G से ही तो आ रहा है, ये जो A एलिमेंट है वो G से ही तो आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है ना। अब ये तो बात है नहीं भैया कि यहाँ पर G में बैठा है तो अलग एलिमेंट, H में पहुंच गया तो अलग एलिमेंट, नहीं। हमने एक्चुअली में एक पोर्शन निकाला है बाहर G से, हम लोग उस पे काम कर रहे हैं, बात सही है ना। तो ये जो एलिमेंट है वो G से ही है। अब चाहे इसका इनवर्स आप H में देखो या G में देखो, दोनों सेम ही रहेगा ना, हाँ या ना। बात क्लियर है। रीजन क्या है सर, आप सर आपने बताया था कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स क्या होता है, यूनिक होता है। तो लेट अगर कोई एलिमेंट H से बिलोंग करता है, तो उसका इनवर्स भी उसी H से बिलोंग करेगा, एंड वो सेम क्या होगा, इज सेम एज इन G, ठीक है। सेम कहानी G के लिए भी। थर्ड, भाई मैंने बोला कि अपने पास H1 सब ग्रुप है G का, एंड H2 भी सब ग्रुप है G का, तो उस केस में H1 इंटरसेक्शन H2 भी सब ग्रुप होगा G का, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो भाई मैंने क्या बोला यहाँ पर, कि H1 और H2 मेरे पास दो सब ग्रुप हैं G के, तो उनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, G, सॉरी सब ग्रुप होगा G का। देखो चीजें सिंपल एकदम।
आपके पास ये दोनों सब ग्रुप दे रखे हैं, मतलब बाय वन स्टेप टेस्ट आप लोग ये बोल सकते हो कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, विच इंप्लाइज दैट ए बी इनवर्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू एच बाय वन स्टेप टेस्ट। अब मुझे ये दिखाना है कि भैया ये जो है वो सब ग्रुप होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसने तो ये क्लेम कर दिया यहाँ पे कि ये ट्रू है तो ये होने वाला है। तो भैया मैंने यहाँ पे दो एलिमेंट ले लिए, अगर मुझे इसको सब ग्रुप दिखाना है तो बाय वन स्टेप टेस्ट जाएंगे यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे दो एलिमेंट लिए जो बिलोंग कर रहे हैं एच वन इंटरसेक्शन एच टू में। अब देखो अगर ए बी बिलोंग कर रहा है इसमें, तो ए बी एच वन में भी होगा एज वेल एज ए बी एच टू में भी होगा। अगर ए बी एच वन में है, मैं बोल रहा हूं कि भैया एच वन सब ग्रुप है जी का, तो इस केस में ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा एच वन में एंड ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा एच टू में। इसका मतलब क्या है कि सर ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच वन इंटरसेक्शन एच टू, और मुझे पता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम क्या बोल देंगे कि सर ये सब ग्रुप हो जाएगा जी का। क्लियर हो गया? तो इसी तरीके से हम लोग इसको जनरलाइज वे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला है कि H1 और H2 अपने पास दो सब ग्रुप हैं जी के, तो उनका इंटरसेक्शन भी क्या बिलोंग करेगा, तो उनका जो इंटरसेक्शन भी होगा वो क्या होगा, सब ग्रुप होगा जी का। क्लियर? जिसको मैंने प्रूफ इस तरीके से किया विद द हेल्प ऑफ वन स्टेप टेस्ट। ठीक, तो मैंने इसको अगर जनरल वे में लिखना है तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं इन जनरल वे कि अगर एच आईज एच वन एच टू एच थ्री एंड सो ऑन एच आईज अगर सब ग्रुप है जी के फॉर ऑल आई इज इक्वल टू वन टू एंड सो ऑन एन, देन इनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, हाँ जी, सब ग्रुप होगा जी का। ये डायरेक्टली प्रॉपर्टी भी पूछते हैं जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं लाइक BHU साउ यूनिवर्सिटी की, अगर अपने पास H1 H2 H3 HN सब ग्रुप हैं जी के, तो उनके इंटरसेक्शन सब ग्रुप होगा कि नहीं होगा, बताइए। सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। ओके, तो ये कुछ है चीजें, और आप लोग के लिए एज एन होमवर्क एक मैं प्रूफ छोड़ता हूँ, या फिर प्रूफ देना। देखो ग्रुप थ्योरी में होता क्या है कि बेसिकली अगर आपको प्रूफ आता है तो प्रूफ कर दो, अगर आपको लग रहा है कि स्टेटमेंट गलत है तो मुझे आप काउंटर एग्जांपल दे देना बस, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है वो गलत स्टेटमेंट है, तो ये नहीं बोलना है कमेंट बॉक्स में सर स्टेटमेंट गलत है, नहीं। आपको सिंपल तरीके से मुझे काउंटर एग्जांपल देना है कि सर ये काउंटर एग्जांपल है जो कि इस स्टेटमेंट को गलत प्रूव कर रही है, ठीक है। अगर प्रूव है तो पूरा प्रूव लिख दो, अगर आप प्रूफ कमेंट बॉक्स में नहीं लिख पा रहे हो पूरा, तो कॉपी पे लिख के टेलीग्राम पे सेंड करो, सेंड करो, करो। एटलीस्ट आप लोग जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक काम नहीं बनने वाला भाई। आपके पास डिस्कशन के लिए टेलीग्राम ग्रुप है, ऐसी बात भी नहीं है कमेंट बॉक्स कमेंट्स के रिप्लाई नहीं आते हैं, कमेंट्स के हर एक कमेंट के रिप्लाई भी पहुंचते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि लेक्चर्स में अपने आप को इन्वॉल्व करो। अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो बस खाली मान लो कि 3 घंटे की मूवी लगा लो, इससे बढ़िया वो देखो, वो तब भी समझ में आएगी। ये देख समझ में नहीं आएगी, समझ में आ रहा है ना? तो ये देखने के लिए थोड़ा हाथ भी चलाओ भाई अपना। हाथ चला रहे हो तो फिर बस फोटो खींच के सेंड भी कर दो कि हमें भी लगे कि हाँ आप कुछ मेहनत कर रहे हो, ठीक है। मूवी देखने से अच्छा तो यही है ना, ये नहीं कि रात में बैठे हो सर का शो आ गया है अभी 11 से 12 है ना, 9 से 10 अभी बस मूवी चलेगी, आराम से लेट गए, पंखा लगाया साइड में, आराम से बेड पे लेटे हुए मोबाइल में इसे देख रहे हो ऊपर। ये नहीं करना है ना। अगर यही करना है ना तो सर की बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, जाके वहां पे देखो जाके आराम से। कुछ हमने फ्रेश स्टार्ट किया है तो कुछ आप भी फ्रेश स्टार्ट कर दो ना, ठीक है। चलो ये तो बात हो गई बहुत मजाक की अंदाज में। तो आप लोग को काम करना है इसके ऊपर। भाई मैंने क्या बोला कि H1 सब ग्रुप है जी का और H2 भी सब ग्रुप है जी का, देन उस केस में H1 यूनियन H2 क्या हमेशा सब ग्रुप रहेगा जी का? इस पे आप लोग को काम करना है।
अगर आपका आंसर है यस तो आप लोग मुझे प्रूफ लिख के सेंड करोगे, ठीक है। अगर आंसर है नो तो आप लोग मुझे काउंटर एग्जाम्पल लिख के कमेंट बॉक्स में बताऊंगा, ठीक है। फिर इसका हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि ये अगर सब ग्रुप नहीं है तो क्या है, अगर होगा तो कब होगा, हमेशा कब बोलेंगे, तो वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बट अभी के लिए आपको इसका एक काउंटर एग्जांपल मुझे देके दिखाना है, ठीक है। ओके, तो ये आपका एज एन होमवर्क है, करना ट्राई। फिलहाल अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने कोसेट के ऊपर। तो ये तो कहानी होगी आपकी सब ग्रुप के ऊपर की, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोसेट। ओके, तो जो कोसेट की डेफिनेशन होती है पहले उसको समझते हैं, किस तरीके से काम करना है इसके ऊपर वही देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले एच आपके पास क्या होगा, कोई भी सब ग्रुप होगा जी का, एंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी such that HA is equal to HA where H belongs to G and AH is equal to AH where H belongs to H. So this is right coset and this is left coset. समझिए, सबसे पहले हमारे पास सब ग्रुप होगा जी का, ठीक है। और मैं क्या बोल रहा हूं कि हर एक एलिमेंट के लिए जी में जितने भी एलिमेंट्स लिखे हैं ना, मैं हर एक एलिमेंट के लिए एक नया सेट बना रहा हूं एच ए, ठीक है। मैंने हर एक एलिमेंट के लिए जी में एक एक मैं नया सेट बना रहा हूं एच ए। अगर मैं इस ए को राइट साइड से ऑपरेट कर रहा हूं देन दिस इज राइट कोसेट। अगर मैं इसी एलिमेंट को लेफ्ट साइड से ऑपरेट करता हूं देन दिस इज लेफ्ट कोसेट। अब आप बोलोगे सर चाहे एच ए लिखो या ए एच लिखो तो क्या फर्क पड़ता है, फर्क थोड़ी ना पड़ता है भाई, ऐसे बात नहीं करते हैं। बाइनरी ऑपरेशन में क्या करते हैं, दिखा था ना फर्क वहां पे, कि अपन लोगों ने वहां पे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया था। एक हमने डिफाइन किया था ए स्टार बी इज इक्वल टू ए, और हमने एक डिफाइन किया था ए स्टार बी इज इक्वल टू बी, याद आ रहा है। ये हमने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किए थे। तो यहाँ फर्क पड़ेगा इस केस में। अगर आपके पास ए को अगर आप लेफ्ट साइड से ऑपरेट करते हो तो आपके पास आंसर आ रहा है ए। अगर आप इसी ए को राइट साइड से ऑपरेट करते हो तो आंसर क्या आएगा, बी। देखा ना, फर्क पड़ गया ना अभी। तो अभी मत बोलना सर एच ए और ए एच दोनों बराबर है, ठीक है। तो ये दोनों ही डिफरेंट सेट होंगे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे राइट कोसेट एंड लेफ्ट कोसेट के ऊपर बात करेंगे। कुछ एग्जांपल लेते हैं, एंड एग्जांपल से आई थिंक जो क्लियरिटी मिलती है ना वो डेफिनेशन से कहाँ मिलती है सर, है ना। बात सही है ना। तो अगर मैंने यहाँ पे ग्रुप को डिफाइंड किया इंटीजर अंडर यूजुअल एडिशन, ठीक है, और हमें पता है कि एच जो है अगर मैं इसका सब ग्रुप देखूं तो ये अपने पास इसका सब ग्रुप है। तो एच अपने पास सब ग्रुप हो गया जी का, यस और नो। अब क्योंकि ये जो एलिमेंट है वो एलिमेंट बिलोंग कर रहा है जी से, और ये हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू होना चाहिए। तो भाई मान लो मैंने ए को यहाँ पर ले लिया थ्री, थ्री बिलोंग करता है इंटीजर में, जी में बिलोंग करता है ना थ्री, करता है सर। तो इस केस में एच थ्री क्या होगा, एच प्लस थ्री। इनके बीच में ये ऑपरेशन लगा हुआ है, बात इसी को समझना है। ये ऑपरेशन अपने पास क्या है, बेसिकली बाइनरी ऑपरेशन। तो एच प्लस थ्री अपने पास सेट क्या बनेगा, एच प्लस थ्री सच दैट एच बिलोंग्स टू एच। अब बताइए काम एकदम इजी हो गया। अब आपके पास एच में एलिमेंट्स लिखे हुए दूर दिख रहे हैं, जीरो प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री प्लस सॉरी प्लस माइनस फोर एंड सो ऑन, ठीक है। तो जीरो को हमें ऑपरेट करना है थ्री से,
तो अपने पास क्या आएगा यहाँ पर 3, 2 को हमें ऑपरेट करना है 3 से तो आया 5, 4 को हमें ऑपरेट करना है 3 से तो 7, 6 को हमें ऑपरेट करना है 3 से तो 9, 11 एंड सो ऑन। माइनस में कर लो, -2 + 3 कितना हुआ 1, 1 आएगा ना। -4 को जब आपने ऑपरेट किया था कितना -1, -3, -5 एंड सो ऑन। तो ये हो गया आपके पास h+3। क्लियर हुआ। अगर आप लेफ्ट कोसेट निकालते हो तो 3 + h हो जाएगा। ठीक है, ओके। इस केस में h+3 और 3 + h दोनों ही सेट इक्वल आएंगे। रीजन क्या है? क्योंकि ये अपने पास एक अबेलियन ग्रुप है। चाहे आप a + b करो या b + a करो, आंसर में फर्क नहीं दिखेगा। ठीक है ना। क्लियर हुआ सभी को यहां तक? होपफुली सबको क्लियर हो गया होगा। एक हम लेते हैं h+2। अब एक चीज देखो ध्यान से, क्या इस केस में h+3 क्या इस h के इक्वल है? क्या नहीं आ रहा है ना इक्वल। देखो यहाँ पे 3, 5, 7, 9, यहाँ पे 0, 2, 4 नहीं आ रहा है। अगर मैं एक ऐसा एलिमेंट पिक करता हूं जो इस h से बिलोंग करे, क्योंकि अल्टीमेट वो एलिमेंट जी से ही बिलोंग कर रहा है, तो भाई मैंने यहाँ पर इस केस में अब एलिमेंट लिया 2, 2 बिलोंग कर रहा है जी से, यस कर रहा है जी से बिलोंग। तो देखो अब क्या होगा, अगर मैं h+2 सेट डिफाइंड करूंगा तो ये h+2 होगा सच दैट h बिलोंग्स टू h। तो अपने पास जो सेट बनेगा वो सेट क्या बनेगा 0 + 2 2, 2 + 2 4, 6 एंड सो ऑन। क्लियर। -2 + 2 0, माइनस -4 + 2 -2, -4, -6 एंड सो ऑन। अब देखो ये जो सेट बना है वो बेसिकली अपने पास सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स ही तो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये h के इक्वल। इसका मतलब क्या है सर, आपके मन में एक ट्रिक आई होगी, सर देखो अगर हम लोग कोई भी एलिमेंट सब ग्रुप से लेते हैं, अगर हम उससे उसका लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट निकालते हैं तो वो एग्जैक्टली अपने पास वही सब ग्रुप के इक्वल है। क्या ये बात कह रहे हो आप? क्या तो मेरा आंसर है यस। मेरा कहने का पॉइंट यही है। और अगर वो एलिमेंट उस सब ग्रुप का नहीं है तो उस केस में लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट सब ग्रुप के इक्वल नहीं आएगा। तो इस पॉइंट को समझते हैं और लिखते हैं नोट पॉइंट की हेल्प से। तो जितने भी नोट पॉइंट लिखवा रहा हूं ना आपको, वो आप लोग ये मान के चलो कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि डायरेक्टली एमएसक्यू सेक्शन में पूछे जाते हैं। तो एमएसक्यू सेक्शन में आपको कुछ इस तरीके की स्टेटमेंट रखी होगी, अगर x बिलोंग कर रहा है g से, ऑब्वियस सी बात है x बिलोंग करे, अगर x बिलोंग कर रहा है h से, और यहां पर इस केस में h क्या अपने पास सब ग्रुप है g का, तो चाहे हम x को राइट साइड से ऑपरेट करें या x को लेफ्ट साइड से ऑपरेट करें, ये दोनों ही इक्वल होगा h के, जो कि सब ग्रुप हो रहा है g का। ठीक है। अगर x बिलोंग कर रहा है h से, x बिलोंग कर रहा है g से, तो इस केस में अगर मैं इस सेम एलिमेंट से ऑपरेट कर रहा हूं, राइट कोसेट या लेफ्ट कोसेट निकालता हूं, तो वो एग्जैक्टली इस h के इक्वल होगा। ठीक है, क्लियर। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, दिस इज अवर राइट कोसेट, दिस इज अवर लेफ्ट कोसेट। ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, देखो ध्यान से, अगर आप कोई भी एलिमेंट पिक कर रहे हो यहां से h से, तो भाई लौट के आपके पास दोबारा से h आ रहा है, चाहे आप h+2 निकाल लो, चाहे आप 2 + h निकाल रहे हो। अब मेरा क्वेश्चन ये बनता है आपसे कि क्या h+3 सब ग्रुप होगा जी का? अगर मान लो आपने एक ऐसा एलिमेंट लिया जो कि सब ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रहा है, आप उससे राइट कोसेट फाइंड कर रहे हो, तो आपके पास बेसिकली ये एक सेट आया ना h+3 नाम से, यस और नो। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या h+3 सब ग्रुप होगा जी का? आप लोग जरा बताना है मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगर होगा तो नीचे लिखना कमेंट बॉक्स में यस h+3 सब ग्रुप ऑफ जी, और अगर नहीं है तो रीजन देना क्यों नहीं है। ठीक है, ये आपको बताना है मुझे। ओके, तो ये कहानी हुई इसकी। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं।
एंड देन फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और अच्छे खासे कॉन्सेप्ट के साथ में। होपफुली आज का डोज ज़्यादा नहीं हुआ हुआ आपके लिए। ठीक है, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सकता है। एंड डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए भैया क्लास चल रही है फ्री में, आ जाओ पढ़ लो आके। क्या करोगे पैसे पढ़ के ना, फ्री में क्लास चल रही है ना। बोलो शेयर करो यार, क्या करते हो यार आप लोग। ठीक है ना, चलो ठीक है। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।